शिकार खेलने के लिए चले। नवल देव बड़ी प्रसन्न है, आरती उतारी पति को भेज रही है। शिकार खेलने के लिए पहुंचे तो शिकार तो कहीं नहीं मिला। निगाह पहुंची है महाराज, एक गाय और बैल के जोड़े को एक शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए ऐसे मार रहा है मानो उनका कोई साथी न हो। दोनों को पीट रहे हैं तो गाय ने आवाज लगाई, कोई वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। परीक्षित के कानों में आवाज पहुंची तो परीक्षित ने जवाब दिया कि निधड़क हो, निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है। विश्वास रहे मैया मेरा, तुझ पर सर्वस्व निछावर है। माँ मैं हूं ना, मैं तुझे बचाऊंगा। धनुष पे बाण चढ़ा लिया। मारने वाले थे तो सौनकादिक ऋषि बोले एक बात बताओ, ये जो गाय थी वो कौन थी और जो बैल था वो कौन था और जो उन दोनों को पीट रहा था वो कौन था? बोले जो गाय है ये पृथ्वी मैया है और जो बैल है वो धर्म है। दादा धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन वो जो बैल था वो एक ही पैर से भाग रहा था और 3 कहां गए? बोले जब सतयुग था तब 4 थे, अधर्म नहीं होता था। जब त्रेता युग आया तो और पाप बढ़ा, तब 3 बचे। जब द्वापर आया तब 2 बचे। अब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचाया। कहते हैं कि ये जो उन्हें मार रहा था वो कौन था? बोले वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। कलयुग ने जवाब दो, एक बात बताओ, सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर आया, सबने राज्य किया। अब मेरी बारी है, मैं भी करूंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते। तो परीक्षित बोले मैं तुझे 4 स्थान देता हूं। कौन कौन से? जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहां वेश्याओं का नाश होता हो, लोग मांस मदिरा खा रहे हो वहां तो निवास कर। एक बात और बता दें आपको, कलयुग की उम्र है 4,32,000। 4,32,000 वर्ष की कलयुग की उम्र है और अभी कलयुग 5200 वर्ष का हुआ है सिर्फ और सिर्फ। तब ये माहौल बन चुका है कलयुग का। कहते हैं जब कलयुग अपनी जवानी पर आएगा, जब वो जवान होगा तो न बहन भाई को, न बाप बेटी को, न माँ बेटे को, कोई किसी को नहीं देखेगा। पशुओं जैसा व्यवहार शुरू हो जाएगा। ये अभी कलयुग का बचपन भी नहीं है ढंग से, तब ये पाप हो रहे। बोले महाराज आपने सब जगह गलत दे दी, कोई अच्छा स्थान दे दो। बोले हाँ एक स्थान और है। कौन सा? जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। कनक कनक दे सो गुनी मादिकता अधिकाय, वहां खाए बोरात और पाए। आदमी धतूरा खा ले तो पागल हो जाएगा, और कहीं सोना ढेर सारा मिल जाए ना तब भी पागल हो जाएगा। बोले कलयुग से कहा है कि तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का छीना हुआ हो, लूटा हुआ हो। बोली जाए भी की तो जरूरत ही ना है,
कहीं भी नहीं जाऊंगा। जो मुकुट सिर पे धारण किए हुए थे, उसी मुकुट में सूक्ष्म रूप से कलयुग प्रवेश कर गया। अब कलयुग के आदमी की बुद्धि 24 घंटे खराब रहती है। अब जहाँ कलयुग और विराजमान हो जाए तो हालत क्या बनेगी भाई। वहां से चले, प्यास लग रही है तो लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े। महात्मा भगवान के भजन में बैठे, नेत्र बंद किए हुए। भजन जो होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। जो बचपन में किया जाता वो अमृत के समान लगता है, और जो जवानी में किया जाता वो दूध और घी के समान लगता है, और जो बुढ़ापे पे भजन किया जाता है वो पानी के समान भी नहीं लगता। बुढ़ापे पे हड्डियां काम नहीं करती तो मजबूरी पड़ जाती है। भजन और भोजन हमेशा एकांत में करना चाहिए। भजन और भोजन हमेशा एकांत में करना चाहिए, वरना हमने बहुत लोग देखे राम 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 माला जप रहे हो, फिर बोल रहे भैंसी अडली बांधी हो, फिर शुरू। ऐसे भजन करके तो फायदा ना है। तो भैया आवाज लगाई, प्यास लग रही है गुरुदेव, नेत्र खोलिए।